myself Dr. Vijay Devda, Associate Professor, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। व्हाट इज़ द मैकेनिक्स? यांत्रिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के कणीय पिंडों के गति के गुणों का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी कहलाता है। कणों की गति से संबंधित न्यूटन का सिद्धांत तथा विकिरण ऊर्जा से संबंधित मैक्सवेल का सिद्धांत पर आधारित यह शाखा क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाती है। इसके अनुसार गतिशील अणु की स्थिति तथा वेग दोनों को साथ में निर्धारित किया जा सकता है, जबकि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इसका विरोधाभास है। इसके अनुसार हम दोनों का यानी किसी भी गतिशील अणु की स्थिति तथा वेग दोनों को हम एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ऊर्जा व उत्सर्जन या अवशोषण एक क्या है सतत प्रक्रिया है, जबकि प्लांक क्वांटम के अनुसार ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन एक विविध रूप में होता है, यानी एक ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है, जिसे हम कहते हैं क्वांटा। क्लासिकल थ्योरी निम्न घटनाओं को समझाने में असमर्थ रहती है, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, और हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स को। इन चीज़ों को समझाने में क्लासिकल जो थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्या है समझाने में इसको फेल्योर रहती है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यदि किसी ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो पहले क्या हो जाता है, लाल होता है, और उसको गर्म करने पर वो सफ़ेद हो जाता है। तो वह बॉडी या वह कार जो उस पर गिरने वाले विकिरण ऊर्जा को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है, ब्लैक बॉडी या कृष्णिका कहलाता है। और एक छोटे से छिद्र से निकलने वाले विकिरणों से ब्लैक बॉडी निकलने वाले रेडिएशंस को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और इन विकिरणों की इंटेंसिटी ताप पर निर्भर करती है और उस पदार्थ में नहीं जिससे वह विकिरण निकल रहे हैं। इट मीन्स the intensity of radiations are depend only on the temperature and not on the nature of the solid। अब हम देखते हैं कि उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा तथा तरंग दैर्ध्य अलग अलग ताप पर क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी अगर हम टेम्परेचर वेरी करेंगे तो निकलने वाले विकिरणों की ऊर्जा और उसका वेवलेंथ दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी। और प्रत्येक ताप पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ऊर्जा का अधिकतम उत्सर्जन होता है, इसको हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। और हम देखते हैं कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एनर्जी और तरंग दैर्ध्य के बीच में और डिफरेंट टेम्परेचर पर हम देखते हैं तो उसकी हम क्या था, ताप बढ़ाने पर लैम्डा मैक्स का मान क्या है, लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसका लैम्डा मैक्स का मान क्या आता है, कम तरंग दैर्ध्य की तरफ शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी एक क्या है, एक हम मानते हैं काल्पनिक पिंड है जो कि समान रूप से सभी तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करता है और उत्सर्जन करता है। क्योंकि ब्लैक बॉडी एक मतलब रेडिएशन को समान रूप से ऑब्जर्व करता है, तो इसके अवशोषण का मान क्या मानते हैं, एक होता है, यानी इकाई होता है या कांस्टेंट होता है। क्योंकि ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से जितनी ऊर्जा को अवशोषित करती है उतनी ही ऊर्जा को वो क्या करती है, उत्सर्जन करती है। यानी वो एक गुड एब्जॉर्बेंट के साथ एक गुड इमिटर भी होती है, यानी उत्सर्जन भी उतना ही करती है। तो इस स्टडी पर आधारित 3 तरह के नियम प्रतिपादित हुए। पहला है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू विन्स, उत्सर्जन क्षमता उच्चतम उत्सर्जन क्षमता वाली तरंग के तरंग दैर्ध्य का मान ताप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही उसकी जो उत्सर्जन क्षमता है वो कम वेवलेंथ पे होगी, यानी
उसकी नीचे की वेवलेंथ पे उसका उत्सर्जन होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसको लैम्डा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/T। और जब हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है, उसका नाम वह है बी। बी इज़ नॉन एज विन्स कांस्टेंट और इसका मान है 2.9 × 10⁻³ मीटर। अब उच्चतम उत्सर्जन ऊर्जा अगर EM हो तो वो क्या होती है, टेम्परेचर के 5th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जो विकिरण उत्सर्जन निकल रहा है उसकी जो उत्सर्जन क्षमता है वह जिस टेम्परेचर पर हम दे रहे हैं उस टेम्परेचर के क्या होती है, 5th पावर के 5वीं घात के समानुपाती होती है। तो EM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T5। यह हम कह सकते हैं EM/T5 इज इक्वल टू द कांस्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, वीन ने कृष्णिका द्वारा ताप T पर उत्सर्जित ऊर्जा का मान इस तरह से मैथमेटिकल रिलेशन से समझाया कि EW = A/λ5 λT d लैम्डा, जहाँ E लैम्डा वह ऊर्जा है जो कि स्पेक्ट्रम क्षेत्र यानी उस तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा लैम्डा प्लस d लैम्डा के बीच उत्सर्जित होती है। और A क्या है, इसमें कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें लैम्डा T का मान ज्ञात करना है तो लैम्डा T = क्या होगा, एक्सपोनेंशियल -B/λT के बराबर होगा। अब हम समीकरण 3 और 4 को अगर हम मिला दें तो क्या है, E लैम्डा = क्या होगा, A लैम्डा -5 एक्सपोनेंशियल -B/λT d लैम्डा। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, E लैम्डा = A/λ5 E -B/λT d लैम्डा। ये क्या कहलाता है, विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। परंतु ये जो नियम है केवल उच्च तरंग दैर्ध्य पर ही क्या होता है, उसको फॉलो करता है। कम तरंग दैर्ध्य पर यानी लोअर वेवलेंथ पे ये नियम क्या हो जाता है, उसको समझाने में फेल्योर रहता है। तो एक स्टीफन का नियम दिया गया। स्टीफन का नियम क्या है कि किसी ब्लैक बॉडी की सतह से इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा उसके परम ताप के चौथी घातांक के समानुपाती होता है। यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T⁴। नाउ अगेन ये क्या आता है, जब हम प्रपोर्शन का चिन्ह हटाते हैं समानुपाती का तो एक कांस्टेंट आता है, दिस इज द सिग्मा, इट इज नॉन एज द स्टीफन कांस्टेंट। यदि कृष्णिका की सतह का क्षेत्रफल A तथा समय T हो तो उत्सर्जित ऊर्जा का मान E किसके बराबर होगा, E = A सिग्मा T⁴ वेयर क्या है, A क्या है आपका क्षेत्रफल है, सिग्मा आपका क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, t टाइम है। इसके बाद एक इसको और विस्तार से समझाने के लिए रेले जीन्स ने एक नियम दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू रेले एंड जीन्स, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में किसी क्षेत्र को अगर हम क्या माने, एक उसको ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी का समूह माने तो प्रकाश की प्रत्येक जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है वह एक, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, उसकी दोलक की औसत ऊर्जा kT के बराबर होती है। अगर ताप T पर दोलक की ऊर्जा लैम्डा प्लस d लैम्डा के बीच और टोटल इकाई आयतन में दोलकों की संख्या dN dW के बराबर हो तो इसकी जो है दोलक की औसत ऊर्जा है वो इसका जो क्षेत्रफल है du लैम्डा = kT dN लैम्डा के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं du लैम्डा = रो लैम्डा d लैम्डा, वह रो इसका क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट है और रो लैम्डा का मान जो है 8 पाई kT/λ4 के बराबर होता है। तो इक्वेशन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, du लैम्डा = 8 पाई kT/4 d लैम्डा।
अब हम इस इक्वेशन से देखते हैं कि अगर लैम्डा का मान कम होगा तो डेंसिटी का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स लोअर वेवलेंथ पर जो दोलक होते हैं, ऑसिलेटर हैं, जैसे कि यूवी लाइट है, एक्सरे है, ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए, जबकि ऐसा हम देखते हैं कि फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको क्या है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए प्लांक ने ऊर्जा का क्वांटम की हाइपोथेसिस द्वारा इसको समझाया। इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट उसके लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि आप एक सिलेबस में 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आ सकता है कि धातु की चादर है, उसका एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि चादर की को अगर हम ब्लैक बॉडी मानते हुए 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो प्रति मिनट विकिरण ऊर्जा का मान क्या होगा। इसको हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं कि हमको क्या मान दे रखा है, अपना सिग्मा का मान दे रखा है 5.7 × 10⁻8, और जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स ई का मान किसके बराबर है, अभी जैसे हमने पढ़ा कि ए सिग्मा T4 टी के बराबर है। ए का मान दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए करेंगे -4, 300 × -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा का मान हमें दे रखा है 5.7 × 10⁻8, एंड टी टेम्परेचर है वो 273 प्लस टेम्परेचर 800 दे रखा है, तो 273 + 800 यानी 1073 केल्विन हो जाएगा। और जो टाइम है वो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। इनकी वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं किसमें, फॉर्मूले में E = A की जगह A का मान सिग्मा T4 टी का मान रखने पर इसका जो हमें उत्तर प्राप्त होता है 136 किलो जूल ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। इस तरह से हम और न्यूमेरिकल को भी देख सकते हैं कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल है कि प्रश्न पूछा गया है कि 2 कृष्णिकाओं के परम ताप का अनुपात 2:1 है, उसकी उत्सर्जन क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि E का मान क्या है, T4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो E1/E2 का जो है यह हम लिख सकते हैं T1/T2 4 पावर 4। आपको अनुपात दे रखा 2/1 पावर 4 यानी 16/1। और इस तरह से एक कुछ छोटा सा क्वेश्चन वो बन सकता है आपके इसमें क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि यदि चंद्रमा व सूर्य का उत्सर्जित विकिरणों की लैम्डा मैक्स का मान जो है 10⁴ एंड 0.5 × 10⁻6 मीटर है, तो सूर्य व चंद्रमा के ताप का अनुपात क्या होगा। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं T सूर्य/T चंद्रमा, और इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के, तो लैम्डा मैक्स चंद्रमा लैम्डा मैक्स सूर्य, तो इसका दोनों का मान रख देंगे। चंद्रमा का मान है 10, इस लैम्डा मैक्स का 10⁻⁻4, और जो सूर्य का मान है वो 0.5 × -6 यानी 200, यानी इसका जो सूर्य व चंद्रमा के ताप का अनुपात क्या होगा, 200। तो आज अपने यहीं से लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।